गीता का ज्ञान अक्षर ब्रह्मयोग। आधुनिक विद्यालय की एक शांत कक्षा में आचार्य सोमेश अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे हैं। आज का वातावरण अत्यंत पावन है। वेदांत ने हाथ जोड़कर पूछा, आचार्य जी, पिछले पाठ में हमने भगवान के दिव्य स्वरूप को समझा था। आज हम क्या सीखेंगे? आचार्य सोमेश ने मधुर स्वर में कहा, आज हम 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग पर चर्चा करेंगे। इसमें हम उस अविनाशी तत्व के बारे में जानेंगे जिसे पाकर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रज्ञा ने उत्सुकता से प्रश्न किया, आचार्य जी, इस अध्याय के नाम में अक्षर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका विशेष अर्थ क्या है? आचार्य सोमेश ने स्नेहपूर्वक समझाया, प्रज्ञा, अक्षर का अर्थ है जिसका कभी क्षरण न हो, जो कभी नष्ट न हो। वह अविनाशी परमात्मा ही अक्षर ब्रह्मा है। इस संसार में सब कुछ बदलता है, पर वह सत्य सदा एक समान रहता है। उसे जानना ही परम ज्ञान है। वेदांत ने पूछा, आचार्य जी, भगवान कृष्ण ने अध्यात्म और कर्म के विषय में भी कुछ बताया है। आचार्य जी बोले, हाँ वेदांत, जीवात्मा का अपने वास्तविक स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। जीवों के जन्म और विकास के लिए जो भी त्याग या क्रिया की जाती है, उसे कर्म कहते हैं। हमारा हर कार्य निस्वार्थ भाव से परमात्मा को समर्पित होना चाहिए। प्रज्ञा और वेदांत इस गहन चर्चा में डूब गए। प्रज्ञा ने पूछा, आचार्य जी, मनुष्य का अगला जन्म कैसे निर्धारित होता है? आचार्य जी ने गंभीर होकर बताया, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए पूरे जीवन भगवान का स्मरण करना आवश्यक है, ताकि अंत समय में भी उन्हीं का विचार मन में रहे। वेदांत ने एक व्यावहारिक प्रश्न किया, परंतु आचार्य जी, मृत्यु का समय तो निश्चित नहीं है। हम अंत समय में भगवान को कैसे याद रख पाएंगे? आचार्य सोमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए अभ्यास की आवश्यकता है। कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, अर्थात हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य युद्ध भी करो। जब मन निरंतर ईश्वर में लगा रहेगा, तो अंत समय में स्वतः ही उनका स्मरण होगा। प्रज्ञा ने पूछा, क्या ध्यान लगाने का कोई विशेष मार्ग है? आचार्य जी ने समझाया, योग मार्ग के द्वारा प्राणों को एकाग्र करना होता है। जो व्यक्ति ओम इस एकाक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। ओम परमात्मा का ही नाद स्वरूप है। वेदांत और प्रज्ञा आपस में चर्चा करने लगे कि संसार के सुख तो क्षणिक हैं। वेदांत ने कहा, आचार्य जी, क्या इस संसार में आने के बाद पुनः जन्म लेना अनिवार्य है? आचार्य जी ने उत्तर दिया, जो महापुरुष मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे इस दुखों के घर और अस्थायी संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। वे परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक समझेंगे। आचार्य सोमेश ने मधुर कंठ से श्लोक का उच्चारण किया, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यह प्रयाति समद्भावन याति नास्त्यत्र संशयः। इसका अर्थ है, जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। पाठ के अंत में आचार्य जी ने छात्रों की समझ को परखने के लिए कुछ प्रश्न पूछे। वेदांत और प्रज्ञा ने उत्साह से इन 5 प्रश्नों पर चर्चा की। अक्षर ब्रह्मा का सरल अर्थ क्या है? अध्यात्म किसे कहा गया है? अंत समय के चिंतन का अगले जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान ने हर समय क्या करने का निर्देश दिया है? ओम मंत्र का जाप करते हुए प्राण त्यागने का क्या फल है? कक्षा के समापन पर आचार्य सोमेश खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज आपने सीखा कि ईश्वर का निरंतर स्मरण ही जीवन की सार्थकता है।
अगले अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में हम ईश्वरीय ज्ञान के सबसे गुप्त रहस्य को जानेंगे। आप सभी का कल्याण हो। प्रज्ञा ने श्रद्धापूर्वक उठकर आचार्य जी को प्रणाम किया।